हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं नदीम अली आपका केमिस्ट्री ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। इसका हमारा टॉपिक था द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया और एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन विक्रिया, जो मैंने आपको डिटेल बता दी थी। आज उन दोनों में मैं क्या पढ़ा रहा हूं, अंतर। SN1 एकाणुक, SN2 द्विअणुक दोनों। यह विक्रिया कितने पद में संपन्न होती है? एक पद में। पहली बात बता दूं, मैं आपको यहाँ पर केवल शॉर्टकट समझा रहा हूं, हर स्टेप बाय स्टेप आपको डिटेल्स नोट से राइट करनी है, जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजा गया है। ओके, इस लेसन के पूरा नोट भेज देंगे, उसमें से राइट करना है। तो यह विक्रिया कितने पद में संपन्न होती है? ध्यान रखना, कितने पदों में संपन्न होगी? सॉरी, 2 पदों में संपन्न होती है, 2 पदों में पूर्ण होती है। और यह विक्रिया कितने पदों में पूर्ण होती है? एक पद में क्या होती है? पूर्ण होती है। इस विक्रिया में, असरण विक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं? एक अभिकारक अणु भाग लेता है, एक अभिकारक अणु भाग लेता है। इस अभिक्रिया में एक अभिकारक अणु क्या कर लेता है? भाग लेता है। और इस अभिक्रिया में कितने अभिकारक अणु भाग लेते हैं? 2 अभिकारक अणु भाग लेते हैं। एक पद 2 अणु, 2 पद 1 अणु, ठीक है, भाग लेते हैं। इस अभिक्रिया में ध्यान रखना, अभिक्रिया का जो वेग होगा, क्योंकि 2 पद होंगे इसमें, इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का जो वेग होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारक पद, अभिक्रिया का वेग जिस स्वार से सिद्ध करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, किस पर निर्भर करता है? 3 डिग्री ब्यूटिल हैलाइड, जिसको क्लोराइड लिया था हमने हाइड्रोजन की जगह। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग केवल एक अणु की सांद्रता, क्योंकि एक ही अभिकारक अणु, वो भी कौन सा? 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया में जो अभिक्रिया का वेग कितने अणु भाग लेते हैं? 2 अणु। एक तो जाएगा मेथिल क्लोराइड और दूसरा कौन सा जाएगा? नाभिक स्नेही। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड की सांद्रता पर निर्भर करता है। एक अणु हो गया, इसमें कितने अणु भाग लेते हैं? 2। तो एक अणु तो कौन सा जाएगा? मेथिल क्लोराइड की सांद्रता, ब्रैकेट को बोलते हैं सांद्रता, शो करता है। दूसरा कौन सा जाएगा? नाभिक स्नेही। इस अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग समानुपाती किस पर होता है? मेथिल क्लोराइड की सांद्रता और नाभिक स्नेही की सांद्रता। इसमें कितने भाग ले रहे हैं? 1। तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसमें कितने भाग ले रहे हैं? 2 अणु। तो यह कौन सी कोटि की अभिक्रिया हो गई? द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। ओके, इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती स्थायी कार्बोकेटाइन का निर्माण होता है, वो कौन सा कार्बोकेटाइन बनता है? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, जो सर्वाधिक क्या होता है? स्थायी होता है। ओके, इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती नहीं बनता। इस अभिक्रिया में एक संक्रमण अवस्था बनती है। क्या बनती है? इसमें मध्यवर्ती जगह संक्रमण अवस्था, जो कि क्या होती है? अस्थायी होती है। कल मैंने आपको समझा दिया था, क्योंकि अस्थायी की होती है, उसमें नाभिक स्नेही जब अटैक करेगा, आगे नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ है, पीछे से जो OH- अटैक करेगा कार्बन पर, तो वो आगे वाले नाभिक स्नेही के, जो निकलने वाला नाभिक स्नेही है, उसकी विपरीत दिशा में 180 डिग्री कोण पर क्या करता है? आक्रमण करता है। कितने पॉइंट हो गए अपने? 5 पॉइंट। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम क्रियाशीलता का क्रम सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन सा एल्किल हैलाइड हो जाएगा? 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। एल्किल मतलब हमने कौन सा ले लिया? ब्यूटिल। उससे कम क्रियाशील कौन सा हो जाएगा? 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। उससे कम
1 डिग्री एल्किल हैलाइड, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, मेथिल हैलाइड। ओके, इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का क्रम कौन सी अभिक्रिया के लिए, SN2 अभिक्रिया के लिए इसका विपरीत क्रम हो जाएगा, जो मैंने आपको डिटेल समझा दी पहले। सबसे ज्यादा कौन सा एल्किल हैलाइड क्रियाशील होगा, CH3X, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम 2 डिग्री, और सबसे कम क्रियाशील एल्किल हैलाइड कौन सा जाएगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। ओके, कितने पॉइंट हो गए इसमें, 6 पॉइंट। अगला पॉइंट देखना, SN1 अभिक्रिया में एक मैंने आपको घटना बताई थी, वो कौन सी घटना होती है, इसमें कौन सी घटना घटित होती है, इसमें रेशमीकरण, रेशमिक मिश्रण बना था, रेशमीकरण घटना होती है। सातों पॉइंट, इसमें रेशमीकरण घटना नहीं होती, इसमें कौन सी घटना होती है, वाल्टन प्रतिपन्न। क्या हो जाएगा इसमें, वाल्टन प्रतिपन्न होता है, जो मैंने आपको कल इसकी डिटेल बता दी थी। ओके, इसके कुछ पॉइंट्स ही हो गए, एक आध पॉइंट आपके नोट्स में दिए हुए हैं जो सर ने भेज दिए थे, उनमें से आपको स्टेप बाय स्टेप आपको वहीं से राइट करने हैं। यहाँ पर आपको केवल क्या करना है, इनके छोटे छोटे पॉइंट मैंने आपको क्या है समझाया है। अगला टॉपिक अपना इसके बाद है इसके बाद अपना अगला टॉपिक है कुछ नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के उदाहरण। प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं कौन सी, प्रतिस्थापन SN1 और SN2 को मिला के कुछ उन दोनों अभिक्रियाओं की एग्जांपल्स हैं। इसमें फर्स्ट एग्जांपल स्टेप वाइज पढ़ा रहा हूं, आपको ढंग से समझना। फर्स्ट एग्जांपल किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की किसके साथ, सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो यहां पर देखो Ag कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन पर चार्ज कौन सा होता है, कितनी संख्या होती है ऑक्सीजन की, -2, जबकि हेलोजन की संख्या कितनी होती है, -1, +1, लेकिन कितने Ag है, 2, तो +2। अब देखो Ag कितने हैं, 2 है, तो यहां पर एल्किल हैलाइड के हमें कितने मोल लेने पड़ेंगे, 2 मोल। तो ROR कौन सा अणु बढ़ जाएगा, ROR प्लस Ag भी 2 और X भी 2, Ag पर प्लस और X पर माइनस क्या बढ़ जाएगा, AgX किसका फॉर्मूला है, ईथर का। तो इस अभिक्रिया में सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाएंगे तो कौन से अणु का निर्माण होगा, ईथर का निर्माण, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, ईथर का निर्माण। सेकंड पॉइंट, सेकंड रिएक्शन सोडियम सल्फाइड, इसका नाम है सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। देखो अब एल्किल हैलाइड की किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे, सोडियम सल्फाइड के साथ। इसके कितने मोल काम में लेंगे, 2 मोल, बाहर का रिलीज हो जाएगा, 2 सोडियम 2X निकल के जाएगा 2NaX। इजी रिएक्शन है, तो दोनों R के बीच में सल्फर 1 जुड़ जाएगा, रीजन 1 R पर +1, तो 2 R पर कितने हो जाएंगे, +2, और S पर कौन सा चार्ज होता है, -2, क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे आता है सल्फर, तो क्या बढ़ जाएगा RSR। यदि ईथर में ऑक्सीजन की जगह सल्फर परमाणु आ जाए तो वो सल्फर को क्या कहा जाता है, थायो ईथर। आप बोले ईथर कहां पर, इसमें अरे ऑक्सीजन की जगह क्या आ गया, सल्फर आ गया, तो नाम क्या हो गया, थायो ईथर। जब एल्किल हैलाइड की सोडियम सल्फाइड के साथ, सल्फाइड क्या रिलीज हो जाएगा, 2 सोडियम 2 हेलोजन, क्या निकल जाएगा, 2
NaX RSR। थर्ड रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम थायोन के साथ अभिक्रिया। देखना, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम थायोन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो कौन सा अणु बाहर निकल जाएगा? NaX सोडियम हैलाइड। तो R किससे जुड़ जाएगा? SH से। RSH एल्केन थायोल, ये इसका नाम लिख लेना, थायो एल्कोहल। थायो एल्कोहल, एल्कोहल नाम क्यों? अगर सल्फर की जगह में O लगा दूं तो OH किसका फॉर्मूला होता है? एल्कोहल का। और एल्कोहल में मैं अगर O की जगह S लगा दूं तो थायो एल्कोहल का फॉर्मूला हो गया। एल्केन थायल भी बोलते हैं इसको। कितनी रिएक्शन हो गई? 3 रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन है सॉरी फोर्थ रिएक्शन है सिल्वर एल्केनोएट। सिल्वर एल्केनोएट के साथ अभिक्रिया। सिल्वर एल्केनोएट के साथ अभिक्रिया किसकी? एल्किल हैलाइड की। जब सिल्वर एल्केनोएट, ये होता है फॉर्मूला RCOOH। अगर आपको याद हो, R की जगह मैंने लिया था CH3, तो रिएक्शन का नाम क्या था? अगर पहले हमने टॉपिक पढ़ा दो, कौन सा था रिएक्शन का नाम? हूर्स डीकर अभिक्रिया। एलो एल्केन की रासायनिक गुण में पढ़ा था हमने। क्या बढ़ जाएगा इसमें? R यहां से X और Ag रिलीज कर जाएगा AgX। जो बचेगा उसको जोड़ दो। R जहां से निकला उससे रिलीज होगा RCOO। इस हिसाब से बॉन्ड होता है ये, डबल बॉन्ड OO। ROC डबल बॉन्ड OR या RC डबल बॉन्ड OOR। समझो कैसे? प्लस माइनस, माइनस प्लस। ओके, इलेक्ट्रिक विद्युत ऋणात्मक के कारण Ag पर प्लस X पर माइनस का रिलीज हो गया AgX और O के साथ जुड़ जाएगा R। तो क्या बन गया? RC डबल बॉन्ड OOR। किसका फॉर्मूला ये? एस्टर का। ऊपर नाम लिख सकते हो, एस्टर का निर्माण हेडिंग में यहाँ पर। ओके, कितनी रिएक्शन हो गई? 4 रिएक्शन। इन रिएक्शन में कहीं प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। फिर अगली रिएक्शन है फिफ्थ रिएक्शन, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। अमोनिया के साथ अभिक्रिया। देखो अभी, जब एल्किल हैलाइड की किसके साथ अभिक्रिया करवाएंगे? अमोनिया के साथ निम्न ताप पर। तो देखो अब, एक हेलोजन और एक इसमें से हाइड्रोजन बाहर निकाल देंगे। यहां से हेलोजन, यहां से एक हाइड्रोजन कम कर दो। नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है? 3। एक कम कर दो, कितने बच गए? 2। तो NH2 के साथ क्या जोड़ देंगे? R। क्या बढ़ गया? RNH2 प्लस में बाहर क्या निकल गया? H। 3 थे ना, एक निकाल दिया। H के साथ क्या जुड़ जाएगा? X। क्या निकल गया? HX। किसका फॉर्मूला है? एमीन का। कौन सी एमीन है? 1 डिग्री एमीन, प्राथमिक। क्योंकि नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन है? 2, या ये समझो एक एल्किल ग्रुप 1 एमीन, प्राथमिक एमीन। फिर दोबारा एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जो उत्पाद बना है उसके साथ करवाएंगे। कब तक करवाएंगे? जब तक नाइट्रोजन के सारे हाइड्रोजन बाहर ना निकल जाए। फिर एक हाइड्रोजन यहां से, फिर एक हाइड्रोजन यहां से, बोलो बाहर क्या निकल जाएगा? HX। नाइट्रोजन के पास कितने हाइड्रोजन थे? 2 हाइड्रोजन। 2 में से एक हाइड्रोजन जोड़ दिया X के साथ, बाहर निकल गया HX। यहां पर क्या बच गया? R। और नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन में से एक कम कर दो तो एक बच गया। तो RNH, 2 में से एक निकाल देना इसके साथ R, या R सीधा लिख दो R। कौन सी एमीन है? 2 डिग्री एमीन, द्वितीयक एमीन। 2 डिग्री कैसे हुई? या तो ये समझो नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन, अगर 2 हाइड्रोजन हो तो प्राथमिक, या एक एल्किल ग्रुप हो तो प्राथमिक। एक हाइड्रोजन हो या 2 एल्किल ग्रुप हो तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक। थर्ड रिएक्शन हो जाएगी उसकी। इसके बाद में जो उत्पाद बना है उसकी अभिक्रिया एल्किल हैलाइड के साथ
जो भी उत्पाद बना है उसके साथ RNHR। देखो क्यों करवा रहे रिएक्शन, ज्यादा से ज्यादा एमीन बने। नाइट्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन थे, 3, एक कम कर दिया, 2 हाइड्रोजन बच गए प्राथमिक। 2 हाइड्रोजन थे, एक कम और कर दिया द्वितीयक। अब एक हाइड्रोजन बचा है और एक यहां से X निकाल दो, बोलो क्या निकल गया, HX प्लस में इस नाइट्रोजन से क्या जोड़ देंगे, R जोड़ देंगे, तो RNR, 2 तो जुड़े हुए थे, R कौन सी मीन हो गई, 3 डिग्री एमीन। ओके, ये हो गई अपनी 5 रिएक्शन। इसके बाद अगली रिएक्शन देखो, 6th रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया देख लो आप, जब बेंजीन में क्या सूत्र होता है बेंजीन का, C6H6। प्रत्येक कार्बन पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। बेंजीन की अभिक्रिया मेथिल क्लोराइड के साथ उपस्थिति किसकी होगी, निर्जल AlCl3। आप देख रहे होंगे अपने RX ले लिया, अरे RX ले लिया, R मतलब एल्किल समूह है ना, ये CH3, इसी को तो बोलते हैं R। अक्स मतलब कोई भी हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, कोई सा भी हेलोजन ले सकते हो आप यहाँ पर। H और Cl बाहर के निकल जाएगा, HCl, और इस H की जगह क्या जोड़ देंगे अपन, CH3। तो बेंजीन के ऊपर इस H की जगह कौन सा समूह जोड़ देंगे, CH3। और बेंजीन के ऊपर अगर CH3 प्रेजेंट हो, किसका सूत्र होता है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, टोलुइन का सूत्र। अब देखो इसी में एक रिएक्शन और, बेंजीन पर 2 समूह जुड़े हुए हो, एक ही कार्बन पर 2 मेथिल समूह, मैंने आपको समझाया था, एक कार्बन पर जब 2 मेथिल समूह हो तो नाम से पहले क्या लगता है, आइसो। कार्बन कितने इसमें, 3, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिल। सामान्य नाम बता रहा हूं मैं, आइसोप्रोपिल बेंजीन। जब आइसोप्रोपिल बेंजीन की अभिक्रिया इसी के साथ CH3Cl के साथ करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में करवाएंगे, तो यहां से भी एक हाइड्रोजन और यहां से यहां से निकालेंगे क्लोरीन और ऐसे क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन रीजन, H पर प्लस और Cl पर माइनस, बाहर का निकल जाएगा HCl। जो हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस हुआ है उसकी जगह क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बेंजीन के ऊपर 2 CH3 तो पहले से जुड़े हुए थे, देखो 2 CH3 तो पहले से जुड़े हुए थे, ये CH3 और H की जगह जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है ना आपको बात, मतलब ये बॉन्ड टूटेगा तो C पर माइनस और H पर प्लस, विद्युत ऋणता ज्यादा, Cl पर माइनस CH3 पर प्लस, तो H पर प्लस और Cl पर माइनस का रिजल्ट हो जाएगा HCl, और इस H की जगह CH3 जुड़ जाएगा प्लस वाला किससे, C वाले माइनस से। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो यहाँ से CH3 जुड़ जाएगा। ओके, तो इस H की जगह CH3 जुड़ जाएगा। अब एक कार्बन पर कितने CH3 है, 3, तो नाम क्या हो जाएगा, एक कार्बन पर 3 CH3, 3 एल्किल ग्रुप, तो नाम क्या हो जाएगा, तृतीयक। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, क्या हुआ नाम, ब्यूटिल बेंजीन, तृतीयक ब्यूटिल बेंजीन। लास्ट रिएक्शन करवा रहा हूं हमको, 7th रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 6, 7, Na2SO3, नाम लिखना है इसका, सोडियम सल्फाइट, चेक कर लेना, सोडियम सल्फाइट के साथ अभिक्रिया। अगर नोट्स में नाम इसकी जगह सल्फाइड दे रखा है तो सल्फाइड कर लेना, सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम और लिख लेना आप, इंपॉर्टेंट नाम है, स्ट्रेकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया ये, स्ट्रेकर अभिक्रिया। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ है, सोडियम सल्फाइड के साथ। देखो अभी सोडियम सल्फाइड के साथ, मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूं, S डबल बॉन्ड O, ONA,
सोडियम सल्फाइड। ओके, यहाँ पर O पर माइनस Na पर प्लस और X पर माइनस R पर प्लस। यहाँ से X माइनस बाहर निकल जाएगा और यहाँ से Na प्लस बाहर निकल जाएगा। बाहर का निकल गया NaX। ओके, अभी R वाले प्लस के साथ क्या जुड़ जाएगा? O माइनस, तो बढ़ क्या गया ROSO2Na। देख लो, R पर प्लस O पर माइनस, तो R स्ट्रक्चर बनाया मैंने आपको समझाने के लिए। ROSO2Na, या इसको ये भी लिख सकते हैं, या RSO3, तीनों ऑप्शन है ना। Na नाम है इसका एल्किल सोडियम सल्फोनेट। एल्किल सोडियम सल्फोनेट या सोडियम एल्किल सल्फोनेट। आज के लिए केवल 7 रिएक्शन, बाकी 2-3-4 रिएक्शन हो रहा है, मैं आपको कल अगले टॉपिक के साथ में डिटेल से बताऊंगा। आज जितनी मैंने आपको रिएक्शन समझाई है, आप लोग कॉपी में इसको बार बार निकालोगे। फिर भी आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम है किसी भी रिएक्शन को आप लिख सकते हो। मैं आपको उसका या तो उसी दिन, आज ही या कल में इसका आपको आंसर दे दूंगा। आज वाली वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आपको करना है। ओके, धन्यवाद।